नमस्कार दोस्तों। हमारा डिस्कशन टॉपिक आज का है रेनमैन प्रॉब्लम। ये रिलेटिव का ही पार्ट है, एक स्पेशल केस है। देखो, आप जो रिवर बोट किया हमने, रेनमैन कर रहे हैं, फिर हम फ्लैग वाली प्रॉब्लम करेंगे। इनका पैटर्न आप मत याद कीजिए। आपको सीखना क्या है? आपको समझना है कि रिलेटिव मोशन को अप्लाई कैसे करना, उसको जनरलाइज कैसे करना। आप एडवांस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस हमेशा इनोवेटिव होता है आपका। जो आपने चीज़ें सीखी हैं उसको अप्लाई करना होता है एग्जाम में। तो रिलेटिव वेलोसिटी में जैसे अभी तक हमने पढ़ा है कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अब मैं आपको इन तीन वेलोसिटी में से अगर दो आपको प्रोवाइड करा दूं तो थर्ड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैंने जो दो वेलोसिटी आपको प्रोवाइड करवाई हैं या क्वेश्चन में जो आपको प्रोवाइडेड हैं, वो आपको एटलीस्ट ये पता चलना चाहिए कि वो इन तीन में से कौन सी दो वेलोसिटी प्रोवाइडेड हैं। जैसे रिवर बोट में मैंने आपको एक चीज बताई थी दैट एफर्ट्स ऑफ बोट जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, दैट इज योर रिलेटिव वेलोसिटी। वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वो वीएबी होती है आपकी। तो ऐसे ही रेनमैन प्रॉब्लम में कौन सी एब्सोल्यूट है कौन सी रिलेटिव है वो चीज आपको समझनी है। बाकी तो आप देखो, ये चीज आप सीख गए इसको वेक्टर फॉर्म में ग्राफिकली और मैथमेटिकली। अब क्वेश्चन कर ही लेंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। आप उसका डायग्राम बनाइए, आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। मैकेनिक्स का यही बेनिफिट है कि आप डायग्राम बना सकते हैं, चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीज़ें चली जाएंगी, इलेक्ट्रॉन पे चली जाएगी, तब आपको थोड़ा सा हाइपोथेटिकल चलेगा, बट उसका भी देखो तोड़ है। एनीवे, इस चैप्टर में आपको कौन कौन सी चीज़ें देखो पता करनी है। एक तो आपका दिया रहता है वेलोसिटी ऑफ रेन, वी आर। एक आपकी आती है वेलोसिटी ऑफ मैन। अच्छा, वुमन क्यों नहीं है? ये तो गलत बात है, बारिश में अकेला मैन ही भीगता है। वी एम वेक्टर। एक आपका इसमें पूछता है ना कि वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड ऑफ रेन बाय मैन, या इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला, इन विच डायरेक्शन, है ना? ये सब चीजें इसमें है। अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना चाहिए, भाई अम्ब्रेला होल्ड कौन कर रहा है? मैन कर रहा है। तो मैन को खुद को बचना है तो किधर होल्ड करना चाहिए? जिधर से उसको रेन आती हुई दिख रही है, किसको? मैन को। उसके अपोजिट तो होल्ड करना चाहिए। तो इसको रेन किधर से आती हुई दिखेगी? जिधर से जो भी डायरेक्शन है किसकी, रेन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है मैन के रेस्पेक्ट में, वही तो फील होगी मैन को। क्यों? क्योंकि मैन को आपने ऑब्जर्वर बना दिया। और रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ही यही होता है दैट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आप देखते हैं। तो आपने ऑब्जर्वर मैन को बना दिया, मैन खुद मूविंग है, तो आपका रिलेटिव कंसेप्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। तो जो वी आर माइनस वी एम है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन फेल्ट बाई मैन। ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन फेल्ट बाई मैन। यहां पे क्या होता है बेटा, आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन है, किस किस की? रेन की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी, और आपको रिलेटिव कैलकुलेट करना, जबकि रिवर बोट में आपको रिलेटिव गिवन होती है और आपको बोट की एब्सोल्यूट कैलकुलेट करनी होती है मोस्टली केसेस में। अब रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे इस रेन की मैन के रिस्पेक्ट में? तो हम एक सिचुएशन लेके चलते हैं, सिंपलेस्ट सिचुएशन लेके चलते हैं, दैट योर रेन इज फॉलिंग इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, कुछ वेलोसिटी के साथ। और जो भी इसका मैग्नीट्यूड है इसकी वेलोसिटी का, उस मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन में ही मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। इसकी लेंथ उतनी ही रख रहा हूँ, यानी प्रोपोर्शनल है इसके। सपोज दैट इजिएस्ट केस में हम लेके चलते हैं रेन इज फॉलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड मैन इज वॉकिंग इन ओरिजोनटल डायरेक्शन। कुछ कम वेलोसिटी है, जो इस रेन की वेलोसिटी है उससे कुछ कम वेलोसिटी है मैन की। दिस इज योर वी एम। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कैलकुलेट करना है वी आर एम, वी आर माइनस वी एम, बिकॉज
VRM इज द वेलोसिटी ऑफ रेन फेल्ट बाय मैन, और वही आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो बेसिकली VRM को हम यूं लिख सकते हैं दैट VRM इज इक्वल टू VR वेक्टर प्लस माइनस का VM। अब यहां हमने जो सिचुएशन लिया उसमें आपका जो मैन है वो राइट साइड में मूव कर रहा है, तो VM जो है उसकी डायरेक्शन राइट साइड में हो गई। आपको माइनस VM चाहिए, तो माइनस किसी भी वेक्टर का नेगेटिव कैसे बनाते हैं, उसकी डायरेक्शन आप रिवर्स करके। तो अगर मैं इसी VM की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं तो ये आपका माइनस VM हो गया, बस उसकी डायरेक्शन किधर रखनी है, लेफ्ट की तरफ। अब VRM फाइंड करने के लिए आपको जो VR है उसमें माइनस VM ऐड करना है। तो दो वेक्टर को आप कैसे ऐड करते हैं, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रखते हैं। तो VR वेक्टर के हेड पे माइनस VM की आप टेल को रखेंगे, तो देखिए आपका माइनस VM का हेड यहां चला जाएगा। ओपन टेल जो होती है, ओपन टेल किसकी है, VR की है। ओपन टेल आपकी रिजल्टेंट की टेल का काम करता है, ओपन हेड जो है वो रिजल्टेंट की हेड का काम करता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका यूं हो जाएगा, दिस इज योर VR। ये VRM है। मैन आपका एक्चुअल में बारिश नीचे की तरफ गिर रही थी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट रेन राइट साइड, मैन जो है वो राइट साइड में वॉक कर रहा था। तो मैन को जो रेन है देखो अब डाउनवर्ड नहीं फील होगी, इसको देखो ये पिंक वाला जो कलर है इस डायरेक्शन में फील होगी। उसको लगेगा कि उसके चेहरे पर सामने से, एकदम सामने से नहीं, ऊपर से किसी एंगल पे आ रही। किस एंगल पे, ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं। देखो ये वाला एंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो साइड के प्रोपोर्शन में जो साइड की लेंथ है वो इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। दिस इज योर VR। अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहूं तो टेन थीटा कितना हो जाएगा आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू VM डिवाइडेड बाई VR। तो किस एंगल पे उसको बारिश फील होगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स VM बाई VR। एक चीज आप और नोटिस कीजिए कि जैसे बारिश गिर रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से या 3 मीटर पर सेकेंड से, और मैन की वेलोसिटी कुछ भी हो, तो जो उसको मैन को जो उस रेन की वेलोसिटी फील होगी, जो मैग्नीट्यूड फील होगा, वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी रूट VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। तो देखो एब्सोल्युटली दैट विल बी ग्रेटर देन VR। तो ये तेज भी फील होगे। तो आप अगर दौड़ना स्टार्ट करो, बारिश नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल हो रही है, आप दौड़ना स्टार्ट करो तो आपको चोट पहुंचने स्टार्ट हो जाएगी, मतलब चेहरे पे, क्योंकि बाकी जगह तो कपड़ा है तो वो थोड़ा प्रोटेक्शन करता है, तो चेहरे पे आपको ना तो तेज लगेगी, आपको थोड़ा पेन फील हो सकता है। तो जैसे ओले वगैरह गिर रहे हो तो बेस्ट तरीका क्या है, अगर आप खुले में खड़े हैं तो वहाँ चुपचाप खड़े खड़े खाइए उनको, थोड़ा दर्द कम हो। देखो ऐसा तो नहीं है कि अगर पास में प्रोटेक्शन हो तो आप लीजिए, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो तो तरीका नहीं कि आप भागेंगे, आपको ज़्यादा वेलोसिटी फील होगी, भगवान ना करे कोले खाने पड़े। एनीवे आगे चलते हैं। अब देखो ये हमने सिंपलेस्ट केस लिया, अब मैं सिंपलेस्ट लेने की बजाय जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, अब समझिएगा उसको। एक एग्जांपल लेता हूं, उसको समझिए, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे उस पर। एग्जांपल ये है कि इस बार जो बारिश है वो वर्टिकल से 37 डिग्री पे हो रही है, और वेलोसिटी ऑफ जो मैग्नीट्यूड है इस VR का, दैट इज योर 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और जो वर्टिकल से जिस एंगल पे ये फॉल हो रहा है वो एंगल आपका है 37 डिग्री। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। जिस एंगल पे ये बारिश हो रही है वो एंगल कितना आपका 37 डिग्री। आपसे पूछा जाए कि मैन जो है, क्वेश्चन में पूछा ये गया है, मैन इज वॉकिंग इन ओरिजेंटल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, ओरिजेंटल डायरेक्शन में वॉक कर। मैन को किस डायरेक्शन में, क्वेश्चन ये है कि इन विच डायरेक्शन,
एक तो आपसे पूछा है कि विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। ओरिजोनटल में भी दो पॉसिबल डायरेक्शन है, राइट साइड लेफ्ट साइड, या यहाँ पर मैं बोलता हूँ ईस्ट और या वेस्ट। दूसरा आपका ये है विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में इसको मूव करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वेलोसिटी मैन, या फिर मैं सिंपली अगर वेलोसिटी ऑफ मैन बोल दूं तो उसमें डायरेक्शन आपकी इंक्लूड हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होनी चाहिए, दैट ही शुड फील द रेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसको हॉरिजॉन्टल में किस वेलोसिटी से चलना चाहिए ताकि उसको जो रेन है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फील हो, उसको फील हो। इसका मतलब वीआरएम की बात कर रहे हैं कि वीआरएम आपका किधर होना चाहिए बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब मुझे पता है वीआरएम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है वीआरएम हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं दैट वी आर प्लस माइनस का वी एम। इस बार मुझे ये गिवन है, वी आर एम गिवन है, मुझे वी आर गिवन है, माइनस वी एम अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाए। तो देखो वी आर तो आपका ये गिवन है, अगर मैं इसमें माइनस वी एम या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, ओरिजोनटल में ही हो सकता है। जोड़ने पे जो रिजल्टेंट आएगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड आना चाहिए। तो वर्टिकली डाउनवर्ड देखो, रिजल्टेंट का टेल आपका जो है वी आर की टेल पे होगा। अगर रिजल्टेंट का टेल आपका वी आर की टेल पे है और रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड है, रिजल्टेंट क्या है यहाँ पे, वी आर एम है। वी आर एम अगर डाउनवर्ड है तो आपका पक्का पक्का यहाँ से सीधा नीचे की तरफ यूं जाएगा, देखिए इस लाइन के अलोंग जाएगा, राइट। और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना भाई, आपका टेल यहाँ पे है इसका, वी आर का जहाँ टेल होगा वहीं तो रिजल्टेंट का टेल होगा, रिजल्टेंट क्या आपका वी आर एम है। तो टेल यहाँ पे और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, दिस इज योर वी आर एम। अगर ये आपका वी आर एम है तो बेटा वी माइनस वी एम के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं बच जाता बजाय ये होने के, ये आपका माइनस वी एम होना चाहिए। तो वी आर है, वी आर के हेड पे आप माइनस वी एम का टेल जोड़ेंगे तो जो माइनस वी एम का हेड होगा वो रिजल्टेंट का हेड का काम करेगा, यही तो अपना क्वेश्चन था। अब माइनस वी एम आपका लेफ्ट की तरफ है तो वी एम बेटा किधर होगा, वो ये आपका राइट की तरफ हो जाएगा। देखो चीज़ें वही हैं, बहुत सिंपल, आपको थोड़ा सा सोचना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो 2 सेकंड रुकिए, 3 सेकंड रुकिए, आप आराम से रिलैक्स कीजिए, गहरे सांस लीजिए, फिर सोचिए। IIT is all about thinking, engineering is all about thinking, engineering is all about solving the problems। आप मरते दम तक प्रॉब्लम्स ही सोल्व करेंगे। पहले ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की करेंगे, कॉलेज में जाके वो मोटी मोटी किताबों की करेंगे, हालांकि उसका तोड़ है। उसके बाद अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो दूसरों की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, आपका काम ही यही है। आप डॉक्टर हैं तो भी आप दूसरों की प्रॉब्लम ही सोल्व करेंगे। तो ये दोनों प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें आप अपनी नहीं, अपनी के अलावा दूसरों की ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। एनीवे वापस टॉपिक पे आते हैं। दिस इज योर वीएम, राइट। वीएम का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो मैग्नीट्यूड आराम से बता सकते हैं आप। देखिए ये एंगल आपका 37 डिग्री आपको दे रखा है, ये मैग्नीट्यूड हाइपोटेनस 5 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर दैट इज परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड वीएम के बराबर है, दैट विल बी हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस दैट इज योर वीएम डिवाइडेड बाई सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज वीएम डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस दैट इज योर वीआर। तो यहाँ से वीएम इज इक्वल टू वीआर इंटू साइन थीटा, वीआर इज योर 5, sin theta is your 37, so Vm will be 5 sin 37, sin 37 is 3 by 5, so 5 into 3 by 5 कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर आंसर। सो वेलोसिटी ऑफ मैन शुड बी 3 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, राइट साइड में, लेफ्ट मत कर देना, लेफ्ट है वो माइनस वी एम की डायरेक्शन है। अच्छा मैं ये पूछ लूँ आपसे, जो वी मैन को जो रेन की वेलोसिटी फील होगी उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी वी आर एम का मैग्नीट्यूड कितना होगा। वी आर एम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वी आर एम का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 cos 37, कितना हो जाएगा ये बेटा, cos 37 इज योर 4 by 5, 5 से 5 कट जाएगा, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। तो रेन अगर आप राइट साइड में फॉल हो रही है, अब अगर आप दौड़ना स्टार्ट करते हैं इस डायरेक्शन में
तो रेन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपके रिलेटिव में कैंसल आउट हो जाएगा, आपको सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट फील होगा और वो कम होगा उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी से। तो रेन किसी एंगल पे फॉल हो रही है, जिधर फॉल हो रही है उधर आप दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको वेलोसिटी कम फील होगी, लेकिन वो फील आपको सर पे होगी तो सर पे चोट ज़्यादा पहुंचती है, वो बता देता हूँ, अनुभव बोलता है। आई होप ये क्लियर है। अब एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप पॉज कीजिएगा वीडियो को, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखिए। चलते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिख दिया है, क्योंकि अगर मैं आपको डायग्राम बना के दे दूंगा तो आधा क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए, खुद से आप डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, एग्जाम में आपको लैंग्वेज ही मिलेगी। तो जैसे मोस्टली आप देखो, मैंने देखा मोस्टली जैसे क्लास में, जैसे स्पेशली 12th में टीचर क्या करते हैं, सिर्फ डाटा लिखवा देते हैं, लैंग्वेज नहीं लिखाते, तो उससे बच्चे की हैबिट नहीं बनती और वो बहुत एक नुकसानदायक हो जाता है बच्चों के लिए, थोड़ा सा टाइम बचाने के चक्कर में। उससे अच्छा 2 क्वेश्चन आप कम कर लो, बट लैंग्वेज जो क्वेश्चन में लिखी हुई वो क्वेश्चन आप ट्राई करो, ताकि आपको पढ़ने की आदत हो। मतलब अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, दैट इफ यू डोंट वांट टू ब्लेड इन द वॉर देन ब्लेड इन द पीस टाइम। आप यहाँ जो है चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे, एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिशियल होगी वो चीज़ें। यानी ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा अब तक, अगर मेरा ज्ञान नहीं ले रहे थे तो, अदरवाइज आप पढ़ लीजिए पॉज करके। हम सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखो दे क्या रखा है, उसको विजुअलाइज कीजिए। यहाँ पे देखो मोस्टली आप जो एंगल मेजर करते हैं ना काइनेमेटिक्स में, वो आप ईस्ट ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, या वेस्ट से साउथ की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ यूं मेजर करते हैं। बट यहाँ पर अगर आप चीज रियलाइज करेंगे तो एक फिक्स डायरेक्शन है यहाँ पे, वर्टिकल। अब वर्टिकल से जैसे मैं 30 डिग्री मेजर करूँ, किधर भी मेजर कर सकता हूँ, ईस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ। तो जो एंगल मेजर हो रहा है वो वर्टिकल से हो रहा है, ना कि किसी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में से किसी डायरेक्शन के साथ। तो वर्टिकल, अब यहाँ पे सिचुएशन को कैसे बनाएंगे, तो जो पेज आपके सामने खुला हुआ है उसमें जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसी को हम, जो रियल लाइफ में वर्टिकल होता है उसको लेके चलेंगे। जैसे मैं शो करूँ, अगर वर्टिकल डायरेक्शन को शो करूँ तो वर्टिकल यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, ये आपकी वर्टिकल डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन है, किसी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ईस्ट अगर हम ले ले इधर राइट साइड में योर ईस्ट डायरेक्शन, एंड लेफ्ट की तरफ जो आपका वेस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि जो रेन की वेलोसिटी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट। तो रेन की जो वेलोसिटी है वो आपकी 30 डिग्री पे है, कुछ यूं है, मैग्नीट्यूड इसका 10 है, ईस्ट की तरफ है, दिस इज वी आर, और मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितने एंगल पे है बेटा, 30 डिग्री पे। अब क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, विद व्हाट वेलोसिटी मैन शुड वॉक, एंड यहाँ पर एक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन गिवन है, with what velocity the man should walk in horizontal direction, man should walk in horizontal direction so that he feels the rain at 30 degree from vertical, बिल्कुल 30 डिग्री, बट किधर, टुवर्ड्स द वेस्ट। तो जो वी आर एम वही तो फील करेगा मैन, मैन कौन सी वेलोसिटी फील करेगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी भी वर्टिकल से 30 डिग्री पर ही है, लेकिन वो वेस्ट की तरफ है, एग्जैक्टली अपोजिट है, ये जो वी आर है उसके एग्जैक्टली अपोजिट, मतलब ऊपर की तरफ नहीं, डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, जो ओरिजोनटल ग्राउंड है उस पे, यानी वेस्ट की तरफ है। तो अगर आप वी आर ड्रॉ करना चाहेंगे तो वो आप दूसरी साइड ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 30 डिग्री पे, रफली आइडिया दे रहा हूँ। ये आपका वी आर एम है, कितने पे, 30 पे। अच्छा बेटा, वी आर एम आपका क्या होता है, वी आर एम इज इक्वल टू, वी आर एम इज इक्वल टू वी आर प्लस माइनस वी एम, ये होता है। तो बेसिकली अगर अब मैं जो वी आर वेक्टर है इसमें माइनस वी एम ऐड कर दूं तो फिर ये रिजल्टेंट मिलना चाहिए। तो वी आर में अगर मैं वी माइनस वी एम का हेड, इस जो वी आर वेक्टर है उसके हेड पे माइनस वी एम का अगर मैं टेल ऐड करूं, तो वी आर का जो टेल हो जाएगा वो ओपन टेल हो जाएगा, यानी कौन सी वाले टेल, ये वाले टेल आपकी ओपन टेल हो जाएगी, और रिजल्टेंट का टेल यहाँ पे हो जाएगा। अब रिजल्टेंट का हेड आपका यहाँ पे है, तो ये आपका जो है वो ओपन हेड होगा। ओपन हेड किसका हो सकता है, माइनस वी एम का ही हो सकता है।
और माइनस वी एम का टेल जो है वो वी आर के हेड पे होना चाहिए, तभी तो एडिशन होगा। तो सिंपली जो आपका माइनस वी एम है वो ये वाला होना चाहिए, और इसकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, लेफ्ट की तरफ। दिस शुड बी योर माइनस वी एम वेक्टर। बेटा अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है वी आर, तो वी आर एम भी आपका 10 होगा। क्यों होगा, बाय सिमेट्री। क्योंकि ये वाले जो बीच वाले जो साइड है ना आपकी, देखिए ये वाली जो ग्रीन वाली ये कॉमन है, और दोनों तरफ 30 डिग्री एंगल है, और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। दो एंगल इक्वल हो गए, एक साइड कॉमन है, इसका मतलब सिमिलर ट्राइंगल है वो। अब देखिए वी एम, अगर ये पूरा वी एम है तो ये आधा वी एम बाई टू होगा। अच्छा, आधा वी एम बाई टू मैग्नीट्यूड है इसका, कितना हो जाएगा, इस छोटे वाले ट्राइंगल में या किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू साइन थीटा, थीटा इज योर 30 डिग्री, सो दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो वी एम कितना निकल के आ जाएगा आपका, 10 मीटर पर सेकेंड। बट अगर आपसे डायरेक्शन पूछे वी एम की, तो माइनस वी एम की लेफ्ट की तरफ है, तो जो वी एम की डायरेक्शन हो जाएगी वो राइट की तरफ हो जाएगी। तो मैन शुड वॉक इन ईस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन विद व्हाट वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। मैन शुड वॉक विद 10 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन टू फील द रेन एट 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल टुवर्ड्स द वेस्ट। आई होप ये कंसेप्ट आपके क्लियर हुआ। डायग्राम बनाते ही आपका क्वेश्चन आधा सोल्व हो जाएगा, सिंपल ज्योमेट्री बची रह जाएगी। तो देखिए इस वीडियो में आपको मैं ये दो ही क्वेश्चन कराऊंगा। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं जिसमें आपका जो रेन तो किसी एंगल पे फॉल हो ही रही है, और मैन है वो डाउन एक इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा हो, तब उसको कैसे फील होगा। यहाँ पर मैन की जो वेलोसिटी है सिर्फ हम हॉरिजॉन्टल में लेके चल रहे हैं। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपका आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे जिस भी कोचिंग में आप स्टडी कर रहे हैं उसके मॉडल में डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि सारे कॉपी करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसमें ये पूछता है कि अगर एक कार चल रही है, कार का शीशा एक पर्टिकुलर एंगल पे हॉरिजॉन्टल से, जो विंड ग्लास है या विंडशील्ड है, तो किस वेलोसिटी से उसको ड्राइव करना चाहिए ताकि उसको बारिश की बूंदें हैं उस शीशे के परपेंडिकुलर फील हो, है ना। तो उस टाइप का भी हम एक क्वेश्चन करेंगे। जब सब कर रहे हैं, सब मॉडल में दिए, तो हम क्यों पीछे रहें, हम भी करेंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। एंड वन रिक्वेस्ट, काइंडली सब्सक्राइब। आई नो इट माइट फील awkward फॉर यू दैट सब ये बोलते हैं, बट इट मैटर्स a lot. The sincere request, kindly subscribe. Thank you.